हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 6 से 10 नवंबर के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। पाइसेस, आपके पास्ट में क्या चल रहा था मीन राशि। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है पाइसेस आपकी लाइफ में। 6 ऑफ वांड एंड 6 से 10 नवंबर में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में पाइसेस। 5 ऑफ वांड्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है पाइसेस के लिए 6 से 10 नवंबर के लिए। किंग ऑफ सोर्ड। और यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है पाइसेस के लिए 6 से 10 नवंबर में। 5 ऑफ पेंटिकल्स। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है पाइसेस आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल क्या एनर्जी है पाइसेस के लिए। टावर। एंड फाइनल आउटकम क्या है पाइसेस आपके लिए। आप किसी मेजरली स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। पास्ट में ऐसा लग रहा है आपको रिलेशनशिप, पार्टनरशिप में दिख रहे हो जहाँ पे थर्ड पार्टी काइंड ऑफ ए सिचुएशन है। मे बी फैमिली, मे बी कोई अदर पर्सन, ठीक है। प्रेजेंट में चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही है आपके करियर, जॉब और मे बी इन जनरल भी लाइफ में सब चीज़ें अच्छे पेस से चल रही है। स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में लिटिल बिट का कॉन्फ्लिक्ट में देख रही हूँ, स्ट्रगल, मे बी फाइट, ड्रामा, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज ये कि हो सकता है कोई पर्सन ने आपको कम्प्लीटली ब्लॉक कर रखा हो, या फिर इन जनरल आप बहुत प्रैक्टिकल एटीट्यूड से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मे बी किसी पर्सन को लेके या इन जनरल किसी सिचुएशन को लेके। एडवाइस को हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे हिडन फैक्टर में चीज़ें अभी भी बहुत स्टक दिख रही है, स्लो मूविंग काइंड ऑफ एनर्जी में पाइसेस। ओवरऑल एनर्जी में सडन कोई मेजर चेंज, ब्रेक थ्रू काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो रही है और सब कुछ बदल रहा है आपकी लाइफ में। फाइनल आउटकम में कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं इमोशनल ऑफर लेके, और मे बी आप किसी पर्सन की तरफ जा रहे हो अपनी फीलिंग्स एंड ऑफर के साथ, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है पाइसेस के लिए पास्ट में। मैजिशियन। तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी पार्टनरशिप में हो लेकिन आप सेम उस सिचुएशन को लॉन्ग टर्म में मैनिफेस्ट कर रहे हो। लगातार एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में दिख रहे हो। पास्ट में आप किसी पार्टनरशिप और रिलेशनशिप को लेके 6 ऑफ वांड यहाँ पे क्यों आया है। 8 ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप कोई सिचुएशन है जो अच्छी चल भी रही है, चीज़ें अच्छी वर्कआउट भी कर रही है, मे बी करियर में, मे बी रिलेशनशिप में, बट फिर भी आप इमोशनली डिटैच दिख रहे हो और ऐसा लग रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली लाइक मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट और कुछ फाइट और ड्रामा क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से आप बहुत, और मे बी स्ट्रगल क्रिएट हो रही है आपकी लाइफ में, करियर, जॉब, रिलेशनशिप, जिसकी वजह से आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों है पाइसेस के लिए। ओके, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, डेविल एनर्जी है। सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी तरह के टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिसिटी लाइक बैटल्स और झगड़े, लड़ाइयाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन, नेगेटिव टॉक्सिक बिहेवियर, इन सब चीज़ों को डील नहीं करना चाह रहे हो जो कि आप लंबे समय से कर रहे हो। और इसी के चक्कर में ऐसा लग रहा है कि आप जल्दी जल्दी लोगों से कट ऑफ कर रहे हो अपने आप को,
या सिचुएशंस ही डील नहीं कर रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एडवाइस में क्यों है? अगेन यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड है। यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें सेम ही रिपीटेड हो रही हैं या सेम पैटर्न में ही आगे बढ़ रही है, तो आपको सिंपली इस सिचुएशन को कट ऑफ करने की नीड है, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, लव से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कम्प्लीटली स्टक हैं आपकी लाइफ में, पाइसेस आगे नहीं बढ़ रही हैं ओब्वियसली। और यहाँ पे कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपसे भी एक कांटेक्ट लाइक एक कट ऑफ कर रहे हो और आप उनसे कट ऑफ कर रहे हो। ठीक है, या कोल्ड बिहेवियर कर रहे हो दोनों लोग एक दूसरे से। टावर यहाँ पे क्यों आया है? सो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से या तो आपके पर्सन, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं जो कि काफ़ी पैशनेटली आपके तरफ आ रहे हैं ऑन एंड ऑफ वे में, लेकिन एनर्जी काफ़ी ऑन एंड ऑफ दिख रही है। और मे बी आप इन जनरल बहुत चिल एनर्जी में हो, बिकॉज कोई सिचुएशन है जो कम्प्लीटली ओवर या कम्प्लीटली ब्रेक हो गई है। ठीक है, चेंज हो गई है, और मे बी वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ऐसा लग रहा है कि आप एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, या तो किसी पर्सन की तरफ आगे बढ़ने के लिए, या फिर एक इनिशिएटिव लेने के लिए, या फिर आप इस पर्सन की साइड से किसी तरह का ऑफर पाने के लिए वेट कर रहे हो, ऑफर के लिए वेट कर रहे हो। ठीक है, या इन जनरल आप एक राइट काइंड ऑफ टाइमिंग का वेट कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस मीन राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।